वर्कआउट में जो प्राणायाम है, प्राणायाम का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मैं आज आपको बता देता हूँ प्राणायाम के कई आयाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिल करके बना होता है, प्राण प्लस में आयाम। प्राण यानी ऊर्जा यानी शक्ति, जीवन की शक्ति, और आयाम क्या होता है हमारा, उसका विस्तार और उसको नियंत्रण करना। तो जो हमारी ऊर्जा हो जाती है शरीर में, उसके नियंत्रण को और उसके विस्तार को पूरे शरीर में, उसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्राणायाम। पूरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और तो प्राणायाम के कई, एक्चुअल में बॉडी से अगर मैं कनेक्ट करूँ तो पांच वर्क रहते हैं, 5 तत्व होते हैं प्राणायाम के। सबसे पहले होता है प्राण। प्राण, समान, अपान, व्यान और उदान, ये 5 चीज़ें होती हैं। प्राण में अगर मैं बात करूँगा तो प्राण में सबसे पहले जब हम सांसों को लेते हैं, सांसों को लेना और लंग्स तक, हार्ट तक के हिस्से, लंग्स और हार्ट तक के हिस्से तक को सांसों को ले जाने को हम बोलते हैं प्राण। यानी प्राण को, यानी वायु को, ऊर्जा को अपने फेफड़े तक लेकर के जाना। जब ये प्राण ही नहीं रहेंगे तो पंपिंग कैसा होगा? तो इसलिए उसके लिए वायु का होना आवश्यक होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये प्राण होता है। तो यहाँ तक कि जब हम लेकर के जाते हैं, सांसें जब हमारे इतने हिस्से में जाते हैं उसको बोलते हैं प्राण। प्राण के बाद में आता है नाभि से और लंग्स के बीच का हिस्सा होता है समान। इसमें हमारे लीवर, किडनी, पेंक्रियास, ये सब जो वाइटल इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो सारे होते हैं। तो उसमें इनको जो ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, जब ये हमारी सांसें यहाँ हमारी नाभि तक आती हैं तो ये हमारी सांसें प्रोवाइड कराती है, तो इन सबको ऊर्जा देता है। तो ये हमारी प्राण यहाँ तक आता है। उसके बाद समान के बाद में होता है अपान। नाभि से और ये इतने हिस्से में, नाभि से नीचे के हिस्से में बैठने के बाद में, जो नाभि से नीचे का हिस्सा रहता है जहाँ पे हमारा मल, मूत्र और वीर्य रहता है, यहाँ इसको बोला जाता है अपान। अपान, इसमें क्या होता है, सांस जब यहाँ तक आने के बाद में ऑटोमेटिक बाहर जाती है। तो हमें सांसों को जो लेकर के जाना होता है, पूरा नाड़ी को शोधन करते हैं। जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है वो हमारे जो हमारा अपान है, नाभि के नीचे के हिस्से से पेट को हमेशा जब भी सांस लें तो पूरा बाहर, मतलब सांसों को पूरा बाहर करना है, पेट को अंदर, सांसों को बाहर। तो ताकि जो मल, मूत्र और वीर्य वाला जो एरिया रहता है, ताकि जो मल, मूत्र और गंदगी वाला एरिया रहता है, यहाँ से हमारी सांसें बाहर जाएंगी तो गंदगी बाहर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसकी वायु की फॉर्म में, जो हमारा ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो जो हम प्राणायाम करते हैं तो ये इसमें क्या होता है, गंदी एनर्जी, जो गंदी चीज़ें हैं वो बाहर जाती हैं, और अच्छी चीज़ें जो एनर्जी वाली होती हैं वो सारी ब्लड के अंदर में, ऑक्सीजन जाने के बाद में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, सारे न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को पूरे बॉडी के अंदर फैलाता है। तो फोर्थ आता है इसके अंदर उदान। उदान में क्या होता है, जो हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन से जितना भी हमारा जो सिग्नल रहता है इस और ऊर्जा का, उसको मस्तिष्क तक ले जाने का काम हमारा होता है उदान का। उदान, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लिया, प्राण से होता हुआ समान, और अपान से जब बाहर आता है तो उदान के प्रोसेस में वो सिग्नल जो है हमारे मस्तिष्क में जाता है, तो इसको बोलते हैं उदान। उदान के बाद में, उसके बाद में आता है हमारा व्यान। व्यान में पूरे शरीर में ऊर्जा का जो विस्तार होता है उसको बोला जाता है व्यान। उससे हमारे जो आर्टरीज, वेन्स और सेल्स में, नर्व्स में, सेल्स में, हर एक जगह जहाँ जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ऑक्सीजन ब्लड ही कैरी करता है हमारे पूरे पोषक तत्वों को, हर एक सेल्स में देता है, उसको बोला जाता है व्यान। तो ये पांच तत्व होते हैं प्राणायाम के। सो प्राणायाम में इनका बहुत रोल है। अगर आप इनके बारे में नॉलेज रहेगा तो आप अच्छे से जब भी प्राणायाम करेंगे तो अच्छे से अपान तक वायु को लेकर के समान तक लेकर के जाएंगे, और अपान के थ्रू वायु को बाहर निकालेंगे, तो आपका जो प्राणायाम होने वाला है वो बहुत ही हेल्दी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। इसमें कपालभाति का भी एक, जो पतंजलि ऋषि ने दिया है कपालभाति का, कपालभाति में भी हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट करेंगे हम नॉर्मली कपालभाति। एक्चुअल में नाड़ी शोधन की ही प्रक्रिया होती है। तो हम इसमें सांसों को बाहर निकालना होता है। देखो, सांसों को बाहर निकालना है, हमारा पूरा ध्यान सांसों को बाहर निकालने पे सारी, यानी जो अपान वाली चीज़ें, सारी गंदगी और समान और अपान का ज़्यादा रोल रहता है यहाँ पे। हमारा अपान वाली चीज़ों से मलमूत्र और ये सारी गंदगी वाली चीज़ें बाहर आती हैं, तो हमें, और सांस तो ऑटोमेटिक अंदर आ ही जाएगी, तो कोशिश करेंगे बाहर की तरफ।
इस तरह से आप अपने जो कपाल भारती से जो आपका समान और अपान प्राण समान अपान व्यान और उदान सभी चीज़ को आप एक्टिवेट कर करके पूरे बॉडी को आप हेल्दी रख सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, जीवन शक्ति का विस्तार और नियंत्रण कर सकते हैं। आप अपने कब्जे में आप अपने नियंत्रित कर सकते हैं। इसी में ही एक और प्रक्रिया होती है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में को हम अलोम विलोम या उससे भी बोल सकते हैं अलोम विलोम। तो अलोम विलोम में क्या होता है, जैसे हमारा एक लेफ़्ट नोस्ट्रिल एक राइट नोस्ट्रिल, दो चीज़ें होती हैं। इसमें जो लेफ़्ट वाला होता है वो चंद्र को यानी चंद्रमा के समान होता है, यानी शीतलता को देता है। और राइट वाला जो नोस्ट्रिल होता है वो हमारा सूर्य के को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जो यानी गर्म, सूर्य गर्म होता है, तो जो हमारा जब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर को उष्मा देता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम अलोम विलोम बोलते हैं। तो जिसको अगर साइनस या कफ की प्रॉब्लम रहती है तो वो लेफ़्ट से मॉर्निंग में उठने के बाद लेफ़्ट से सांस ना लेकर के राइट से लेना, लेफ़्ट से छोड़ना। और अलोम विलोम को बाद में बताऊंगा, पहले ये एक नाड़ी शोधन बताता हूँ कफ वगैरह के लिए। तो फिर से लेफ़्ट से लेना, लेफ़्ट क्या होता है चंद्रमा का, तो चंद्रमा कफ को काटेगा तो ये सूर्य उसको काटेगा तो ये हमारे गर्म शरीर को, बॉडी को वार्म करेगा नेचुरली। फिर से राइट से, तो ये आप अपनी बॉडी का जिसको कफ की शिकायत रहती है वो इस तरह से संतुलित भी कर सकते हैं। इसी तरह से पित्त वाले क्या करेंगे, लेफ्ट चंद्रमा की रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल, उससे लेंगे, उससे ताकि शीतलता प्रोवाइड होगी। सेम इसी तरह से। और अलोम विलोम सभी के लिए होता है जो बैलेंस रखता है, जिसका बॉडी पूरा बैलेंस है या नहीं भी बैलेंस है तो भी उसके लिए फ़ायदेमंद है बॉडी का बैलेंस होना। तो अलोम विलोम हम करते हैं, स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से लिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, राइट से एक्सेल, फिर राइट से ही इनहेल करना है, सांसों को लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। इस तरह से आप 2 मिनट्स तक, 3 मिनट्स तक 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स से शुरू करके 100 टाइम्स तक भी ले जा सकते हैं कपाल भारती और अलोम विलोम। ये पूरा नाड़ी शोधन के लिए है, पूरे शरीर में ऊर्जा का विस्तार करेगा प्राणायाम। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फिटनेस मेरी लाइफ।